ओके। चलो भाई। 35। देखो साहब क्या लिखा है। कंसिडर consider the graph. Observe the graph and identify the chemical term when concentration approaches zero. चलो यार। एक सेकंड रुको। हाँ भाई। 35 वाला बता रहा हूँ। कंसिडर द ग्राफ, ऑब्जर्व द ग्राफ एंड आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द केमिकल टर्म। अभी भी नॉइज आ रही है क्या पीछे से? बहुत माइनर सी। बहुत गलत बात है ये। तुम्हें तो माइनस ही आ रही है। सोचो यहाँ क्या हाल हो रहा है। अच्छा भाई। व्हेन कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस जीरो, क्या होगा? व्हेन कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस जीरो, व्हाई कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डिक्रीजेस विद द डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। इसका कॉन्सेंट्रेशन तो ठीक है, मैं कैसे कॉन्सेंट्रेट करूं इतने शोर में। चलो फिर भी बताता हूँ। देखो ये ग्राफ है हमारा, प्यारा सा ग्राफ है हमारा। ठीक है। ऑब्जर्व द ग्राफ एंड आइडेंटिफाई द एंड डिफाइन द केमिकल टर्म। अच्छा। ऐसा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अप्रोच कर रहा है जीरो पे। दिखाई दे रहा है हमें ये जीरो पे अप्रोच कर रही है ये लाइन। ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है कि डिफाइन द केमिकल टर्म व्हेन कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है ना। वो केमिकल टर्म है क्या, मैं बता रहा हूँ। वो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। भाई क्या है ये? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तो है। लैम्डा लैम्डा मत मचा रखी है लोगों ने। लैम्डा एम। ठीक है। अच्छा। इट इज डिफाइंड एज अ मोलर कंडक्टिविटी। लैम्डा एम को हम डिफाइन करेंगे क्योंकि हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया, अब डिफाइन करना है। डिफाइन दिस। कैसे डिफाइन करेंगे देखें। ठीक है। डिफाइंड एज द मोलर कंडक्टिविटी, द लिमिटिंग मोलर, ऐसे लिखेंगे द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिफाइंड एज इट्स मोलर कंडक्टिविटी when the concentration the concentration of the electrolyte when the concentration of the electrolyte in the solution approaches zero। और वही हो रहा है, अप्रोचेस जीरो। एक सेकंड बेटा, भैया ज्वाइन नहीं हो पा रहा, नेटवर्क इशू है। अप्रोचेस जीरो। ठीक है, ये लिख लिया। मोलर कंडक्टिविटी विद द concentration of the electrolyte in the solution approaches जीरो। और दिखाई दे भी रहा है यार, जीरो अप्रोच कर रहा है, तो इसको इसी को हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है। अगला क्या पूछ रहा है? वाई कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। देखो लिखा है डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, अब डिक्रीज हो रही है कॉन्सेंट्रेशन में। ठीक है। तो इसमें लिख लेना कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिक्रीज। ठीक है। तो ये हो जाएगा कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इट इज द कंडक्टेंस इट इज द कंडक्टेंस ऑफ आयंस प्रेजेंट इन अ प्रेजेंट पर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है। प्रेजेंट पर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। और इसके अंदर लिख लो आप नंबर ऑफ आयंस डिक्रीजेस number of ions decreases when the solution is diluted or the concentration is decreased। ठीक है। एज अ रिजल्ट एज अ रिजल्ट कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी एज अ रिजल्ट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट
डिक्रीजेस डिक्रीजेस विथ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो होगा क्या? प्रेजेंट पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज कर जाएंगे जब सॉल्यूशन क्या होगा, डाइल्यूट। सीधी सी बात है यार, मैं सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहा हूँ, सॉल्यूट जो है वो कम हो गया, सॉल्यूट कम हो गया ना, सीधी सी बात है, सॉल्यूट कम हो गया, आयंस कम हो गए। ठीक है, और द कॉन्सेंट्रेशन इज डिक्रीज। ठीक है, एज अ रिजल्ट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस विद द डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। अब कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? आयंस पे तो डिपेंड करेगी। अबे कंडक्टिविटी क्या होगी? जितने आयंस होंगे उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी, उतने ज्यादा आयंस होंगे कंडक्ट कराने के लिए। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ डाइल्यूट सोल्यूशन है और आयंस कम है, तो आयंस कम है तो कंडक्टिविटी भी घट गई। आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, बोलो हाँ या ना। ओके। अच्छा भाई, एक मिनट, अगला सवाल है। 36, 37, बेटा, 40। बेटा तेरी तो हैट्रिक हो गई। 35, 36, 37। चलो बताते हैं, बाकी को क्या हो गया आज। अबे 10 तो अब बजे हैं, मैंने आज पहले क्लास स्टार्ट कर दी है। 10 तो अब हाँ, बजे हैं। 6 मिनट पहले। हाँ, मैं वही तो देख रहा हूँ। अभी भी नहीं आया फिर भी। हम्म, चलो कोई नहीं। अच्छा। अरे ये डाउट क्लास है, ऐसे ही चलता है यहाँ। 36 बता रहा हूँ तेरे को। अब देख 36 वाला आसान है। कल याद है एक क्वेश्चन करवाया था, एक क्वेश्चन कराया था, HCl NaCl वाला। हाँ वो याद है, वो ग्राफ वाला क्वेश्चन? हाँ हाँ वो आदित्य ने बोला तो था हाँ। कि एन एच भैया, एन एच फोर ओ एच का। हाँ, हाँ वो बोला तो था आदित्य ने, भैया जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी धीरे धीरे जो है इंक्रीज करती है। ठीक है, हाँ हाँ स्ट्रॉन्ग हाँ हाँ, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जितने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनकी धीरे धीरे इंक्रीज करेगी। क्या? ओ, क्या? वो लैम्डा एम। कंसंट्रेशन कंसंट्रे मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्ट कॉन्सेंट्रेशन। सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी मोलर धीरे धीरे इंक्रीज कंडक्टिविटी। करेगी। और देख क्या क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशंस ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट्स ए एंड बी आर डाइल्यूटेड, द लैम्डा एम ऑफ बी इंक्रीजेस 1.5 टाइम्स व्हाइल ए इंक्रीजेस 25 टाइम्स। तो इसमें से स्ट्रॉन्ग कौन सा हो गया? ये वाला, 1.5 टाइम्स वाला, क्योंकि मैंने क्या कहा, धीरे धीरे इंक्रीज करेगी, और ये एकदम इंक्रीज कर गया। तो सीधी सी बात है, बी इज अ स्ट्रॉन्ग हाँ, इलेक्ट्रोलाइट। स्लोली स्लोली स्लोली। बस बस। ठीक है। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, एक ग्राफ दिखा देना है। ग्राफ कैसे दिखाओगे बता रहा हूँ। देखो, ये होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो, गलती हो सॉरी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एकदम सीधा ग्राफ आएगा, है ना, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया। हम्म ठीक है, ये हो गया बी। और अगर हम्म वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है ना, ये ए हो गया। ठीक है, ये होगा लैम्डा एम, और ये होगा तुम्हारा रूट सी। ठीक, बताओ। हम्म। ये वीक हो गया ये वाला। ओके बस खत्म, यही था इसमें। अच्छा 37, ओके। 37 बता रहा हूँ, बिठा दूं ये सारा। हाँ 37 देखे जरा। राइट डाउन द रिएक्शन occurring on two inert electrodes when electrolysis of copper chloride is done. What will happen if a concentrated solution of copper sulfate is replaced with copper chloride? तो देखिए साहब, देखो, रिएक्शन लिखनी है हमें, तो रिएक्शन जो लिखेंगे वो हम दोनों पे लिखेंगे, कैथोड पे भी और एनोड पे भी। क्या ये बात क्लियर है? क्योंकि देखो लिखा क्या है, ओके। दो, हाँ, दो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं व्हेन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं हम लोग। ठीक, तो कॉपर है और क्लोराइड आयन है, तो इसका मतलब है कि हमारा कैथोड पे भी रिएक्शन होगा और एनोड पे भी रिएक्शन होगा। ठीक है, एनोड पे भी। हाँ 37 देखें जरा, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करें आप। ठीक है, इसका ए पार्ट कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, देखो जरा कैथोड पे क्या होगा।
कैथोड पे क्या होगा? Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, सी बात है, यही होगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन, बताया था मैंने। अच्छा, हाँ और एनोड पे क्या रिएक्शन होगी देखें जरा, क्लोराइड आयन आ जाएगा एनोड पे यार, और क्या आना है? एनोड पे कौन जाएगा? एनायन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज वाला, बताया था ना, C2C हम्म और A2A, हाँ बस वही है एनोड। 2Cl नेगेटिव, Cl2 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है यहाँ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अच्छा, अब देखें जरा क्या होगा इसमें, वेल नेटवर्क व्हाट विल हैपन होगा, ठीक है। ये रिएक्शन हमने लिख ली है। अच्छा, इसकी नेट रिएक्शन लिख लें हम, इसकी नेट रिएक्शन लिख लेते हैं, देखो व्हाट विल हैपन इफ अ कांस्टेंट सब्सटेंस, नहीं कोई जरूरत नहीं है नेट रिएक्शन लिखने की, ठीक है, ऐसे ही रहने दो इसको, कोई जरूरत नहीं है, नो नीड। देखो कॉपर सल्फेट अब लिखा हुआ है, कॉपर सल्फेट को हमने रिप्लेस कर दिया, अब CuSO4 आ गया है इन प्लेस ऑफ CuCl2। जब CuSO4 आ जाएगा तो क्या होगा देखो, कैथोड पे रिएक्शन क्या हो जाएगी फिर, कैथोड पे वही वही रहेगी, सेम रहेगी। कॉपर तो कॉपर है, वो थोड़ी ना चेंज होना है। सल्फेट आयन आया है नया, तो बस देखो एनोड पे क्या होना है, SO4 2 नेगेटिव, ठीक है, माइनस 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ क्या बनेगा ये इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है ना, इधर क्या बनना है, ध्यान देना मेरी बात पे, ध्यान देना, ठीक है। ये बन जाएगा SO4 2 नेगेटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करे तो SO4 तो ऐसे एस तो नहीं आएगा भाई, ठीक है, हम कहते हैं H2O8, बस ये आ जाएगा H2O8। मैं बताऊं SO4 क्यों नहीं आया, देखो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करोगे तो आप SO4 पाओगे, है ना, लेकिन बेटा SO4 कुछ नहीं होता, या तो आप SO4 2 नेगेटिव ही लिखो, अदरवाइज SO4 इज नथिंग, SO4 कुछ नहीं होता, ठीक है, H2O8 होता है। ओके। ओके भाई, अच्छा भाई, अगला क्या क्या है? इसका ना क्या नाम है? एस टू हाँ, एस टू ओ एट का। लिख ले ऐसे। ओके। बी पार्ट इसका भैया? वैसे बताए H2O8 लिखवा दूं क्या, हमारे सिलेबस में है नहीं। फिर रहने दो। H2O8 वैसे मैं बताता नहीं हूँ वैसे किसी को, ये है तुम्हारा पर सल्फेट आयन, ठीक है, आएगा नहीं ओके। वैसे, तुम्हारे में पी ब्लॉक तो है नहीं अब। चलो यार, इसका बी पार्ट देखो जरा, बी पार्ट क्या कह रहा है, अब देखो बी पार्ट आसान तो है, देख जरा, कह रहा है इक्वेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अकॉर्डिंग टू कोलरास लॉ। कुछ नहीं है, लैम्डा लैम्डा नॉट एम है, Al2SO4 होल थ्राइस का पूछ रहा है, एल्यूमिनियम सल्फेट का क्या आ जाएगा यहाँ पे, Al3 पॉजिटिव, ठीक है, Al3 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, यही तो होगा, कायदे में यही होता है ना। तो इसमें आएगा क्या देखो जरा, हम्म होल थ्राइस आ रहा है ना इसका, तो कुछ नहीं, 3 into लैम्डा नॉट एम, ठीक है ना, 3 into लैम्डा नॉट एम, SO4 2 नेगेटिव, और इसका Al2 है तो कुछ नहीं, 2 into लैम्डा नॉट एम, खत्म। क्या ये बात क्लियर है आपको? बस ये हो जाएगा, ये बी पार्ट हो गया इसका, ओके। सही है। ओके। ओके भाई, और कुछ? 40 वाला। 40। 40, रहने दीजिए भैया, हो जाएगा ये। इजी हाँ, है। इजी है, सुनाई, रहने दीजिए। हाँ, इजी है, इजी है। बाहर शोर हो रहा है ना यार। 43 बता दीजिए। कहाँ गया मेरा कर्सर, 43, हाँ इसमें मैंने बताया था ना, इसमें मिस्टेक है एक छोटी सी, 1 मोलर है 1 ना, एम।
अ सेल इज प्रिपेयर्ड बाय डिपिंग, बेटा ये नर्स्ट इक्वेशन का सवाल है, ठीक है। मैं पहली लाइन पढ़ के बता सकता हूँ किसका सवाल है ये, ठीक है। देखो भाई, कॉपर रॉड इन 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड जिंक रॉड इन, ठीक है, अच्छा। और इसका ये है सेल, व्हाट इज सेल रिएक्शन, डेनियल सेल, डेनियल सेल भाई, क्या है सेल रिएक्शन, क्या होगी? सीधी सी बात है, आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले रहे हैं, ठीक है ना, और जिंक ले रहे हैं, ठीक है। आपके पास जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं। Zn से आपके पास बन रहा है, Zn से आपके पास बन रहा है Zn2 पॉजिटिव। बी का सेकंड बता दो बस। क्या कह रहा? बी पार्ट का सेकंड पार्ट। बी पार्ट का सेकंड पार्ट, अच्छा ठीक है। अच्छा तू कह रहा है बी का सेकंड पार्ट बता दो, ठीक है, तेरा हो गया था मतलब, है ना। चलो मैं बता देता हूँ तेरे को क्या कह रहा है ये। देख इसमें कह रहा है कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर, नहीं मेरे को ना फर्स्ट पार्ट भी बताना पड़ेगा, सेकंड भी बताना पड़ेगा ऋत्विक, ठीक है, क्योंकि जुड़े हुए हैं आपस में ये। हेलो। बी का सेकंड पार्ट तू पूछ रहा है? हाँ, नेटवर्क इशू। हाँ वो नेटवर्क इशू हो गया होगा, बहुत लोगों के साथ है, पता नहीं क्या हो रहा है। बी का तू सेकंड पार्ट पूछ रहा है, लेकिन मेरे को फर्स्ट और सेकंड दोनों बताना पड़ेगा, क्योंकि जुड़े हुए हैं आपस में ये, ठीक है। अनआयनाइज फॉर्म पूछ रहा है ना, अनआयनाइज कितना है, तो बी बेटा भी बता अल्फा दो, निकालना है ना ये मुझे, तो और हो गया अल्फा मेरा। कैसे निकलता है, याद आ रहा है? लेमडा एप अपॉन लेमडा, हाँ याद। हाँ तो बस, क्योंकि मेरे को अब लैम्डा नॉट एम निकालना है, तो इस वजह से मुझे करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। देखो मेरे पास ये दे बस यही रखा है, पूछना था। लैम्डा एम मुझे हम्म। दे रखा है, lambda m is given 39 Siemens centimeter square per mole. If limiting molar conductivities of NaCl, HCl, CH3CONA are this respectively, calculate the limiting molar conductivity of acetic acid. आसान सा सवाल है, कोलरॉस लॉ से हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये पूरा 43 पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ चुका है पहले सीबीएसई 2011 में। अच्छा, बी का फर्स्ट वाला देखो जरा, कह रहा है कि लेमडा एम हमको दे रखा है 39 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, अच्छा। और लेमडा नॉट एम हमको निकालना है किसका, सी एच थ्री सी ओ एच का, एसिटिक एसिड का ही तो निकालना है हमने, सी एच थ्री सी ओ एच। हाँ। तो क्या आएगा देखो, लेमडा नॉट एम ऑफ, क्या हो जाएगा यहाँ पे, NaCl का दे रखा है, सी एच थ्री सी ओ एन ए का दे रखा है, कुछ नहीं है, सी एच थ्री सी ओ एन ए माइनस लेमडा नॉट एम ऑफ NaCl प्लस लेमडा नॉट एम ऑफ HCl, यही तो होगा, बोल, यही लगाया है। हाँ। चल हो जाएगा फिर तो, अब कोई दिक्कत थोड़ी है, सी एच थ्री सी ओ एच। इसका वैसे पता है कितना आएगा, 390.5, 390.5 ही आएगा, देख लियो, 126.4, ये करवा चुका हूँ क्लास में, अब याद आ गया मुझे, वैल्यूज रखते ही याद आ गया मुझे। CH3CONA 126.4 किसका है, NaCl का, माइनस प्लस HCl का कितना है, 425.9 प्लस 91, चेक कर लियो, इसका आंसर आएगा तेरा 390.5 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है, ये आ गया। तो ये तेरा लैम्डा नॉट एम आ गया। अब अल्फा कैसे आता है, लैम्डा एम जो कि तेरा दे रखा है 39 डिवाइड बाय 390.5, लैम्डा लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम, 39 अपॉन 390.5, तो कैलकुलेट कर लेना, ये 0.1 आएगा तेरा, ठीक है। तो इसका मतलब परसेंटेज आयनाइजेशन कितनी है ऋत्विक, परसेंटेज आयनाइजेशन कितनी हो गई, अल्फा इंटू 100%, ठीक है, अल्फा इंटू 100% हो गई, हाँ तो 0.1 इंटू ठीक वन है। हंड्रेड कर ले, कितना आएगा ये, 10% आएगा, हाँ। तो 10% आयनाइज हो गया ये, 10% आयनाइज्ड।
अब कितना बचा है अनआयनाइज्ड? क्या पूछा है? हाउ मच एसिटिक एसिड इज लेफ्ट अनआयनाइज्ड। तो अनआयनाइज्ड कितना बचा? बोल। अरे 10% आयनाइज हो गया। अनआयनाइज कितना है 90 अब? 90। 90%। 90% बचा। ठीक है। भैया अटक रहा है वो इसलिए। बहुत दिक्कत है भाई साहब। ऐसे थोड़ी चलता है, इतने सारे बच्चे एबसेंट हैं। चलो। हो गया सही। हम्म। बस भैया यहीं तक पूछना था अभी तो। ठीक है फिर, आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। ठीक है। ओके। कल कोचिंग की टाइमिंग सेम। हाँ, कल का टाइमिंग सेम रहेगा। 9 AM। ओके। 9 AM to 11 AM। ठीक है ना, बाय मॉलिक्यूल स्टार्ट कर दूंगा मैं। ओके। बाय मॉलिक्यूल स्टार्ट होगा। ओके भैया गुड इवनिंग। ओके ओके, भैया। बाय बाय। गुड इवनिंग भैया।